YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, संधि हिंदी के अंतर्गत एक जटिल बिंदु है, लेकिन इसको आसान तरीके से कैसे याद किया जा सकता है वो आज आपके सामने बताएंगे। देखो, संधि, सबसे पहले बात आती है संधि की परिभाषा की। देखो, वर्णों के मेल को, जब मैं कहूं दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्ण, हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं वर्णों के बारे में। वर्ण 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर, 2 अयववाय ध्वनि, 2 उच्चयुक्त वर्ण, इस तरह से हमने वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी पहले। तो जो दो वर्ण हैं, इनके परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपस में वर्णों को मिलाना। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं जगत प्लस ईश, एक तो ये हमारा तय रहा और एक ई रहा। इन दोनों वर्णों का परस्पर मेल किया, तो इन दोनों से एक वर्ण बना डी, और आगे आपके जग लिखा हुआ है, इधर से लिखा हुआ है, आपका बना क्या? जगदीश। क्या बना? जगदीश। तो हमारे ये दी परस्पर मेल से क्या बना? ये दी बना। तय और ई के मेल से क्या बना? दी बना। यही क्या आपकी संधि। हम ये भी कह सकते हैं, जब परस्पर मेल होता है तो कुछ परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे तय के स्थान पे हमने दय कर दिया, तो आप ये भी कह सकते हो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ऐसे भी इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी ले सकते हैं, अथवा में दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मैं कहूं विद्या प्लस आल्य, एक वर्ण तो ये रहा और एक ये रहा। इस दह में आ है, इधर आ है, आ प्लस आ बराबर क्या बन जाएगा? विद्यालय। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे है, जो इसमें भी कौन कौन सी संधियां बनती है, किस प्रकार से चलेंगी, उनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि वर्णों का परस्पर मेल कैसे होता है, कैसे परिवर्तन होता है। धा और आ, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया? आ। धा का आ और इधर आ, इसमें आ स्वर है, इधर आ है, आ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ। और ये क्या बना? आ। और एक साथ क्या बन गया? विद्यालय। तो परस्पर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। हमने यहाँ पे पढ़ा
परस्पर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखो, सबसे पहले हम स्वर संधि को लेते हैं। देखो स्वर संधि, जब संधि दो वर्णों का परस्पर मेल है तो स्वर संधि आपको पता होगा, नाम ही स्वर है तो इसमें क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। और मेल होगा तो कोई कोई परिवर्तन भी होगा जब मेल हो रहा है तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिलेंगे तो उनसे जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे ऐसे बन जाती है, दो वर्णों के परस्पर मेल या से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, है ना। तो दो स्वरों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की बात करें, जैसे एक आपका ए स्वर ले लिया, एक ए स्वर ले लिया, दोनों का मेल हुआ तो क्या बना आ। एक ए स्वर ले लिया, एक ई स्वर ले लिया, दोनों का मेल हुआ तो क्या बना ए। इस प्रकार से स्वरों का क्या होगा, मेल। हम कह सकते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और उत्तर पद का या बाद वाले पद का प्रारंभिक वर्ण भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। हम कह सकते हैं प्लस से पहले भी स्वर हो, सामान्य से अर्थ में कहूं तो प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए। अब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। देखो स्वर संधि की तो परिभाषा हो जाती है, स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन होगा उसको हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, दो स्वरों का मेल हुआ और ये विकार हुआ, ये परिवर्तन हुआ। ए प्लस ए मिलकर के क्या बन गया, आ। ए प्लस ई मिलकर के क्या बन गया, ए। तो दो स्वरों का परस्पर क्या हुआ, मेल हुआ और उनसे जो एक परिवर्तन हुआ उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्वर संधि। अब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, या मैं कहूं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। एक बार फिर से हम बात करते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, ये 5 स्वर संधि के क्या होते हैं, भेद होते हैं ना। नोट कर लो इन दोनों को। यहाँ पे हमने संधि के बारे में जाना, संधि की परिभाषा, संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेदों के बारे में जाना। नोट करो इनको। आगे देखो,
तो स्वर संधि की बात करें थे हम। स्वर संधि में हम पहली संधि के बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि। देखो दीर्घ यानी होता है बड़ा, दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा। इसमें देखो कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है ए या आ के बाद ए या आ जाए, ए या आ के बाद ए या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ये तो हमारे पहला नियम है। जैसे राम प्लस अवतार, राम धन अवतार। अब देखो हमें संधि करनी है तो ये जो प्लस का चिन्ह है इससे पहले वाले वर्ण में देखना है और इसके बाद वाले वर्ण को देखना है। बस उन्हीं के स्थान पर हमें संधि करनी है, जो परिवर्तन होगा उन्हीं के स्थान पे होगा। अब इधर देखो प्लस से पहले वाला मैं वर्ण है। कौन सा वर्ण है? मैं। इस मैं में कोई सा स्वर है क्या? बिल्कुल है। जब किसी व्यंजन के पीछे हलंत नहीं लगा हुआ है तो उसका हमेशा ए स्वर होता है। जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर, कोई मात्रा नहीं लगी हुई है या फिर हलंत नहीं लगा हुआ है तो उसमें ए स्वर होता है। इस में कौन सा स्वर है? ए। अगर देखो मान लो ये ऐसे होता राम प्लस अवतार, तो इसमें हम दीर्घ संधि या मैं कहूं स्वर संधि नहीं करते। क्यों? अब मैं तो यहाँ पे व्यंजन है, मैं तो क्या है? व्यंजन। और आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। दोनों तरफ स्वरों का योग होगा, स्वरों का मेल होगा, तब जाके परिवर्तन होगा। अगर हलंत लगा हुआ है तो स्वर संधि नहीं होगी। हलंत नहीं लगा हुआ है तो समझो उसमें ए स्वर है। अगर मान लो ये रामा होता, रामा प्लस अवतार, तो भी स्वर संधि हो जाती। क्यों? अब आ स्वर है। कौन सा स्वर है? आ, क्योंकि अब तो आ की मात्रा है। अगर ये ई होता तो ई की मात्रा है। लेकिन ध्यान रखना अगर हलंत नहीं लगा हुआ है वर्ण के पीछे तो उसमें हमेशा कोई मात्रा भी नहीं है तो उसमें हमेशा ए स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? ए। अब यहाँ पे राम में कौन सा स्वर है? ए। राम में कौन सा स्वर है? ए। तो देखो रा और में के ए स्वर निकाल लिया आप लोगों ने और इधर का ए स्वर निकाल लो। ये ए स्वर बचा है वो उतार दिया आपने, बता। अब देखो ए प्लस ए, ये नियम बना या नहीं बना? हमारा बिल्कुल बन गया। इधर देखो प्लस से पहले ए आ होना चाहिए, बिल्कुल ए है। प्लस के बाद भी ए आ होना चाहिए, बिल्कुल ए है। ये हमारा पहला नियम बन चुका है। अगर आपसे पूछ रहे हैं राम अवतार कौन सी संधि का उदाहरण है तो दीर्घ संधि का। क्यों? प्लस से पहले भी ए है और प्लस के बाद भी क्या है? ए। यही तो दीर्घ संधि कहती है, शुरू में ए या होना चाहिए और बाद में भी ए या आ हो। तो देखो ए या आ मिलकर के क्या बना देंगे? आ बना देंगे। एक साथ जोड़ दो इसको, रा आधा में, लेकिन आगे कौन सा स्वर मिलेगा? आ। और जब आधा अक्षर होता है उसके बाद स्वर मिलता है तो हमेशा पूरा हो जाता है। ये मैं पूरा हो गया और आ है तो आ की मात्रा कर देंगे। ए होता तो केवल मैं को पूरा कर देते, ई होता तो ई की मात्रा लगा देते, आ है तो अब आ की मात्रा लगा दी आपने। बचा क्या? बता, ये रामावतार। आ गया समझ में? ऐसे ही देखो जैसे मैं कहूं विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, देखो इसमें भी हमारे दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे? ये विद्या धा अभी हम बात कर रहे थे, इसमें कौन सा स्वर है? आ। तो वी ध आधा किया हमने, कौन सा स्वर निकाला? आ। इधर कौन सा स्वर है? आ, ये भी निकाल दिया। अब देखो आ प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा? प्लस से पहले या तो ए हो या आ हो तो आए और बाद में भी ए या हो तो यहाँ पे भी आए। आ प्लस आ मिलके भी क्या बनाएंगे? आ। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ। एक साथ जोड़ देंगे वी, आधा ध में आ मिला तो पूरा ध और आ की मात्रा बचा क्या पीछे को? विद्यालय। ऐसे ही रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, देखो रत्न में क्या है? ए और इधर क्या है? आ। न में ए और इधर क्या है? आ। ए प्लस आ बराबर क्या बन जाएंगे? देखो ए निकाल लिया इसमें के,
उधर से आ निकाल लिया, बच्चा कर वो लिख दिया। ये ए और आ को निकाला क्योंकि दो स्वरों के स्थान पे तो करना है हमें परिवर्तन, प्लस से पहले वाला निकालना है, प्लस के बाद वाला निकालना है। ए प्लस आ बराबर क्या हो गया आ, एक साथ मिला दो रे आधा तय और न आधा, लेकिन आ मिला तो पूरा हो गया और बचा रखना। ये आपके दीर्घ संधि का पहला नियम हो चुका है। ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ कर देते हैं। जैसे राम प्लस अवतार में ए इधर ए प्लस ए बराबर क्या हो गया आ, क्या बन गया राम अवतार। विद्यालय विद्या प्लस आलय क्या बन गया विद्यालय। रत्न प्लस आकर क्या बना रत्नाकर। ये तो पहला नियम है। दूसरा नियम इसी का ही, ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ई हो जाता है। देखो वहां तो ए या आ के बाद ए या आ होता तो आ हो जाता, यहाँ पे ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ई हो जाता है। कैसे देखो, जैसे मैं कहूं कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। देखो कपी में कौन सा स्वर है पीछे को पै में ई छोटा ई, इधर कौन सा है बड़ा ई। छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बना देंगे बड़ा ई। ये तो छोटा ई रहा और ये बड़ा ई रहा। देखो कैसे कै पै को आधा किया, इसमें क्या हमने छोटा ई निकाला क्योंकि पै में किसकी मात्रा है छोटे ई की, और इधर से बड़ा ई ले लिया और ये इससे उतार दिया। अब हो गया आपके ई प्लस बड़ा ई, ये ई रहा और ये बड़ा ई रहा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे बड़ा ई। अब एक साथ जोड़ दो कै और ये पै, पै में क्या मिलेगा ई बड़ी है तो बड़ी की मात्रा का, तो बचा क्या पीछे हो से कपी है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बचा हुआ ये उतार दो, दोबारा उतारना चाहो तो जोड़ने में सुगमता होगी। कै पै में ई मिल गया तो बड़ा ई और से कपीस, तो ई प्लस ई बराबर बड़ा ई। ऐसे ही नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, इधर क्या है ई और इधर क्या है ई, दोनों तरफ ये भी बड़ा ई और ये भी बड़ा ई। बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ई, क्या बन जाएगा ने आधा दे किया, ई निकाला इधर बड़ा, इधर से ई भी बड़ा ई प्लस ई बराबर बड़ा ई। ये बचा हुआ जो उतार दो नद और से, अब एक साथ जोड़ दो इसको, ने दे में बड़ा ई जुड़ा तो दी और से नदी, तो ई प्लस ई बराबर क्या हो गया बड़ा ई। तो देखो ए प्लस ए या आ के बाद ए या आए तो आ हो जाता है, ई या ई के बाद ई या ई आए मतलब छोटा ई और बड़ा ई, इसके बाद भी छोटा ई और बड़ा ई हो तो बड़ा ई हो जाता है। और इसी में तीसरा नियम और है, उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ हो जाता है। उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ हो जाता है। कैसे देखो, इधर को उ या उ होना चाहिए, उधर को भी उ या उ होना चाहिए, तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ। जैसे लघु प्लस उत्तम, लघु प्लस उत्तम। अब इधर देखो लघु में कौन सा स्वर है उ और इधर कौन सा स्वर है उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएंगे बड़ा उ। कैसे देखो ले घ को आधा किया, इसमें उ निकला, इधर भी उ है, आगे तम है जिसको लिख दो। उ प्लस उ बराबर क्या बनाते हैं बड़ा उ। एक साथ कर दो ले घ और तम, इसको एक साथ जोड़ दो पूरे को, ले घ के बड़ा उ की मात्रा जाएगी तो बड़ा उ और तम। देखो हम लघुत्तम अशुद्ध लिखते हैं, ज्यादातर छोटा उ लगाते हैं वो अशुद्ध होता है, लघुत्तम शब्द होता है ये इसके बड़ा उ आता है, हमेशा क्या आता है बड़ा उ, ये लघुत्तम सही होता है ना। और भी देखो जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, इधर देखो बड़ा उ और इधर छोटा उ, बड़ा उ और छोटा उ, ये बड़ा उ रहा और ये छोटा उ रहा, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बड़ा उ। एक साथ क्या बन जाएगा भानुदय, बड़ा उ है ना। यहाँ पे मैंने टुकड़े करके करा था, अब की बार यहाँ पे सीधा ही लिख दिया मैंने आपको है ना। तो
ऐसे ही और देखो, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, ये यहाँ पे छोटा हुआ है, इधर भी छोटा हुआ है, छोटा हुआ और छोटा हुआ मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ा हुआ। क्या बन जाएगा, एक साथ ही लिख लो, लघु उर्मी। ये आपके दीर्घ संधि हो जाती है ना। देखो 3 नियम है, ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ हो जाता है, ई या ई के बाद ई या ई आए तो बड़ा ई हो जाता है, उ या उ के बाद उ या उ आए तो बड़ा उ हो जाता है ना। कर लो नोट इनको तीनों नियमों को। आगे देखो, स्वर संधि में हमारी दूसरी संधि है गुण स्वर संधि, या सीधे कह दो गुण संधि। देखो स्वर में हमने पढ़ी पहली दीर्घ संधि, अब है गुण संधि। देखो गुण संधि के भी कुछ नियम है। पहला नियम है, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। वहां तो था ए या आ के बाद ए या आई आता था, यहाँ पे ए या आ के बाद ई या ई आएगा तब क्या होगा, ए होगा। वह तो समान आ रहे थे, दीर्घ संधि में तो समान स्वर आ रहे थे, ए या आ, ए या आ, ई आई ई आई। यहाँ पे ए या आ के बाद ई या ई आएगा तब जा करके क्या होगा, ए। कैसे, जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। देखो देव प्लस इंद्र की बात की हमने, बताओ वह में कौन सा स्वर है। हम पहले ही बात कर रहे थे, जिस वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ होता है उसमें हमेशा ए स्वर होता है। अगर कोई की मात्रा नहीं है आ की, बड़ी की, तो कौन सा स्वर होता है, ए, अगर हलंत नहीं लगा हुआ है। आगे क्या है, ई, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। कैसे, देखो दे, वह को आधा कर दिया, ए निकाल लिया और इधर से ई बचा, नद्र वो लिख दिया। एक साथ ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। ये दे, वह और नद्र एक साथ जोड़ कर लिख दो, दे, वह में ए मिला तो वे और क्या, नद्र। ये हमारा देवेंद्र बन गया। इसी तरह से महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। आ में कौन सा स्वर है, आ। इधर कौन सा स्वर है, ई। देखो ये आ रहा और इधर बड़ा ही रहा, आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, ए। जैसे यहाँ पे तो ए प्लस ई, ये ए प्लस ई बराबर क्या बन रहा था, ए। ऐसे ही आ प्लस ई, ये आ रहा, इधर ई रहा, दोनों क्या बन जाएंगे, ए। क्या बन जाएगा, महेश। देखो मैं है आधा किया, आ निकाल लिया, इधर ई और ये से, आ प्लस ई बराबर ए होता है। क्या होता है, आ प्लस ई बराबर ए। नियम से चलेंगे, मैं है आधा और से, एक साथ क्या बन गया, मैं ए से। आ गया समझ में। पहला नियम, ए या आ के बाद ई आई हो तो ए कर देते हैं। दूसरा नियम देखो, ए या आ के बाद यदि उ या उ आ जाए तो ओ कर देते हैं। ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ कर देते हैं। शुरू में ए या आ हो और बाद में उ या उ हो तो क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। ये दूसरा नियम है। कैसे, जैसे देखो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। रे में कौन सा स्वर है,
ए, क्योंकि इसके नीचे हलंत भी नहीं है कोई और मात्रा भी नहीं है, तो कौन सा स्वर है ए, और इधर कौन सा स्वर है उ। ए प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा ओ। देखो पे रे को आधा किया इसमें के ए निकाल लिया, इधर का उ और बचा क्या का, उसको ले लिया। ए प्लस उ बराबर क्या हो गया ओ। एक साथ जोड़ दो पर और पकार, इसको अलग लिख करके एक साथ जोड़ दो इसको। पे रे में ओ मिला तो ओ की मात्रा, और पकार बचा उसको लिख दो परोपकार। क्या बन गया परोपकार। ऐसे ही महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, हा में कौन सा स्वर है आ, उधर कौन सा स्वर है उ। आ प्लस उ बराबर में क्या हो जाएगा आ प्लस उ बराबर ओ। जैसे ए प्लस उ बराबर ओ हुआ, ये ए इधर उ और दोनों के स्थान पे क्या हो गया ओ। ऐसे ही आ प्लस उ बराबर में क्या हो जाएगा ओ। कैसे, मैं है आ निकाल लिया, इधर से उ और द एक साथ ले लिया। आ प्लस उ बराबर क्या हो गया ओ। एक साथ कर दो इसको, मैं और द, एक साथ क्या बन जाएगा मैं है में ओ मिला तो ओ और द, क्या बन गया महोदय। आ गया समझ में, महा प्लस उदय महोदय, आ प्लस उ बराबर क्या कर दिया ओ। अब तीसरा है आपके नियम, ए या आ के बाद यदि रे ऋषि का आ जाए, ए या आ के बाद यदि री आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर कर देते हैं। क्या कर देते हैं अर कर देते हैं। ध्यान रखना अच्छा नियम है, ए या आ के बाद यदि री आ जाए तो दोनों के स्थान पर अर कर देते हैं। कैसे, जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, वह में कौन सा स्वर है इधर कौन सा स्वर है री, बन गया नियम हमारा ए, और इधर कौन सा री। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा अर। देखो दे वह को आधा किया, ए स्वर निकाला और इधर से री निकाला, एक साथ मिला करके लिख देंगे ए प्लस री बराबर क्या हो जाएगा अर। यहाँ का दे उतार दिया, ये सी उतार दिया, एक साथ लिखेंगे तो दे वह आधा है, लेकिन आगे कौन सा स्वर है ए, तो ए स्वर मिल जाता है आधे अक्षर में तो पूरा हो जाता है। फिर रे आधा है, आगे कौन सा स्वर है कोई सा भी नहीं, आगे तो ससट कोण का व्यंजन है और उसके बड़ी छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो जब आधा रे होता है वो अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। अगला वाला वर्ण क्या है सी, इसके ऊपर चला जाएगा, ये देवर्षि। ऐसे ये हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इधर आ है और इधर री है, आ प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा आर ना। कैसे, मैं है में क्या निकाल लिया और री और सी, आ प्लस री है, आ प्लस री बराबर क्या बन गया आर। इसको आर मत कर देना, कहीं महासी कर दो, आ प्लस री बराबर अर ही होता है ना, आर मत करना। मैं है और सी एक साथ क्या बन गया मैं है सी, क्योंकि है में है मिला तो पूरा हुआ, आगे रह आधा, आधा रह आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, ये सी के ऊपर चला जाता है। ये आपके तीन नियम हो जाते हैं इसमें भी। ए या आ के बाद ई आए तो ए कर देते हैं, ए या आ के बाद यू या हुआ है तो ओ कर देते हैं, ए या आ के बाद री आए तो आर कर देते हैं। नोट कर लो इनको। आगे देखो,
अगली आती है हमारी इसमें वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का भी नियम है, ए या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए, ए या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए तो दोनों के स्थान पर आई कर देते हैं। ए या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए तो दोनों के स्थान पर आई कर देते हैं। कैसे? जैसे देखो, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। दा में कौन सा स्वर है? आ। दा में कौन सा स्वर है? आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है। आगे कौन सा स्वर है? ए। तो देखो ये हमारा आ रहा और ये ए रहा। आ प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा? आई। कैसे? देखो, से दे को आधा किया, आ स्वर निकाला, इधर से ए स्वर निकाला और वह उतार दिया। आ प्लस ए बराबर क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई। से दे आधा कर दिया और ये वह उतार दिया। तो से दे के आगे आई की मात्रा है, आई एक स्वर है तो आई की मात्रा लगा देंगे, से दे वह। ऐसे ही तथा प्लस एव, तथा प्लस एव क्या बन जाएगा? ये आ है, इधर ए है, इसी तरह से आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आई। क्या बन जाएगा? तथैव। ऐसे एक और उदाहरण, एक प्लस एक, एक प्लस एक क्या बनेगा? बिल्कुल देखो, कै में ए स्वर निकाल लिया, उधर से ए ले लिया, ए ले लिया और कै, ए प्लस ए बराबर, ए प्लस ए बराबर क्या बनता है? आई। ए और इधर कै, एक साथ जोड़ दो, ए आधा कै है ना, कै के आई की मात्रा लगेगी तो आई और एक एक क्या बन जाएगा? एक आई, है ना। इसी में दूसरा नियम है वृद्धि संधि में, ए या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ हो जाता है। या तो था ए या आ के बाद ए या आई आता तो आई हो जाता था, जैसे सदा प्लस एव, आ के बाद ए आ रहा है तो आई कर दिया सदैव, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आ रहा है तो आई कर दिया तथैव। एक प्लस एक, कै में ए है, इधर ए है, ए प्लस ए बराबर आई कर दिया, क्या बन गया? एक आई। ऐसे ही यहाँ पे ए या आ के बाद यदि ओ या औ आ रहा है तो औ हो जाता है। कैसे? जैसे महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। इधर आ है, आ में, और इधर औ है, आ प्लस औ बराबर क्या हो जाएगा? औ। कैसे? देखो, मैं है आधा किया, आ स्वर ले लिया, इधर से औ स्वर ले लिया और सभी उतार दिया। एक साथ आ प्लस औ बराबर क्या हो गया? औ। ये हमारा नियम रहा, आ प्लस औ बराबर औ। अब एक साथ जोड़ देंगे इसको, मैं है के औ की मात्रा आई तो औ और सभी। ऐसे एक और उदाहरण, जैसे जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, तो जल में ए और इधर ओ, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ। क्या बन जाएगा? जलो। कैसे? जल में के ए ले लिया, इधर से ओ ले लिया और ये कह, नहीं ये ओ ले लिया, इसमें के ए निकाल लिया, ए प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ। एक साथ क्या बन जाएगा? एक साथ उतारेंगे तो जय, ले में औ की मात्रा तो लव और बचा में चलो, ये आपके वृद्धि संधि हो जाती है। दोबारा से देखो, ए या आ के बाद यदि ए आई आ जाए तो आई हो जाता है, जैसे सदा प्लस एक सदैव, एक प्लस एक एक ही। ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है, जैसे महा प्लस औषधि, आ के बाद औ था तो महाऔषधि हो गया। जल प्लस ओ, ए के बाद ओ था तो औ हो गया जलो। कर लो नोट इसको भी।
आगे देखो दोस्तों, चौथी संधि हमारी यण संधि। बहुत अच्छी संधि है, सबसे महत्वपूर्ण संधि है ये यण संधि। इसमें क्या होता है, ई उ और री के बाद, ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आ जाए, ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब है अगर इधर ई आ रहा है तो इधर ई नहीं आना चाहिए। अगर प्लस से पहले ई है और प्लस के बाद ई हो गया तो ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा ना। तो कैसा होना चाहिए, असमान होना चाहिए। अगर ई इधर ई आ रहा है तो इधर ई नहीं आना चाहिए, न तो छोटा ई आना चाहिए न बड़ा ई आना चाहिए। इधर उ आ रहा है तो इधर उ नहीं आना चाहिए, और कोई सा भी आ जा, है ना। इधर उ है, इधर चाहे ई आ जा, इधर ई है उधर उ आ जा, ए आ जा, आई आ जा, कोई सा भी आ जा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर तो आधा ये हो जाता है, उ के स्थान पर आधा व हो जाता है, और री के स्थान पर आधा र हो जाता है। ई उ री के बाद, तीन स्वरों की बात कर रहे हूं, ई उ री के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर का मतलब है इन जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। ध्यान रखना, अब तक हमने जो तीन संधि पढ़ी थी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, उनमें हम प्लस से पहले वाले स्वर और प्लस के बाद वाले स्वर दोनों को मिलाकर के एक स्वर बना रहे थे। इसमें क्या है कि एक ही स्वर के स्थान पर परिवर्तन होगा, पीछे वाला तो हमें केवल देखना है कि असमान स्वर है या नहीं। असमान स्वर है तो संधि हो जाएगी, बदलाव पहले वाले स्वर के स्थान पर ही करना है ना। प्लस से पहले वाला जो स्वर है उसी के स्थान पे क्या करना है, हमें बदलाव करना है। बाद वाले स्वर को तो केवल देखना है असमान है या नहीं। कैसे, देखो, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। अब इधर देखो, ती में कौन सा स्वर है, प्रति प्लस एक की बात करें तो ती में कौन सा स्वर है, ई। ती में कौन सा स्वर है, ई। अब यही तो कह रहा है ये नियम, ई उरी में होना चाहिए कौन सा है, ई, और बाद में क्या है, ए। ए क्या है, असमान स्वर है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ई के बाद ई थोड़ी है, ए है, ए तो असमान है, ई से अलग है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। क्या बनेगा इसका, देखो, प्र और तय को आधा किया, इसमें के ई निकाल दिया। अब इधर का तो आप एक यों की त्यों भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं यों की त्यों, क्योंकि हमें केवल एक ही स्वर के स्थान पे तो करना है बदलाव, इन वाले स्वरों के स्थान पे करना, उसको तो देखना है समान है या नहीं। तो असमान था, अब ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये रहा, ई के स्थान पे आधा ये ई के स्थान पे आधा ये कर दिया, इसको उतार दिया पूरा और ये उतार दिया पीछे का। अब इसको एक साथ जोड़ दो, प्र आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा, ये आधा है लेकिन आगे स्वर है ए का, तो यह पूरा हो जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी। स्वर आते ही आधा अक्षर कैसा हो जाता है, पूरा। तो क्या बन गया, प्रत्यय। ऐसे ही देखो, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। सु में कौन सा स्वर है, उ। इधर कौन सा स्वर है, आ। ये यही तो कह रहा है, उ है और इधर आ असमान स्वर है, उ जैसा थोड़ी है, उ से अलग है, असमान। तो ई उरी में के उ है पहले और उधर क्या है, आ, असमान स्वर है। तो ऐसी स्थिति में भी देखो, उ के स्थान पे व हो जाएगा, स में के उ निकाल लिया, इधर आगत है जो उतार ही दिया आपने। उ के स्थान पे क्या करेंगे, आधा व, ये आधा से उतार दिया और ये आगत, है ना। ये उ के स्थान पे हमने व कर दिया आधा, ये आधा व कर दिया। अब जोड़ दो इसको, आधा से आधा ही रहेगा क्योंकि आगे व्यंजन है, आधा व है, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि आगे स्वर है, आ है तो आपकी मात्रा रह जाएगी, स्वागत। आगे बहुत महत्वपूर्ण संधि है, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। इसमें कौन सा स्वर है, री। कौन सा स्वर है, री। ये जो नीचे को ये जो मात्रा होती है, ऋषि की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, ये
रे ऋषि की मात्रा होती है ना। तो यहाँ पे री स्वर है और उधर क्या है आ, तो री है और आ असमान स्वर है, आ रहा है तो आ कैसा है, री जैसा थोड़ी है, असमान है। ऐसी स्थिति में री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे। देखो पी तय आधा किया, इसमें ये रे ऋषि का निकाल लिया, उधर असमान है वो देख लिया हमने और लिख लिया। अब री के स्थान पे क्या होता है, री के स्थान पर क्या होता है, रे। ये हमने री के स्थान पर रे कर दिया और ये उतार दिया पित्त और आदेश, क्योंकि जो अब इसको एक साथ जोड़ दिया पी और आधा तय और रे। अब आपको पता है तय और रे मिलकर के क्या बनाते हैं, त्रय त्रिशूल का। हमने संयुक्त अक्षरों में पढ़ा था कि तय और रे मिलकर के त्रय त्रिशूल बनाते हैं। तो ये त्रय त्रिशूल हो गया और किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, आ की मात्रा लगा दी, पित्रादेश। क्या बन गया, पित्रादेश। क्यों किया त्रय, क्यों किया हमने, क्योंकि तय और रे मिलकर के त्रय त्रिशूल बनाते हैं और आगे आ है तो आ की मात्रा लगा दी, पित्रादेश। ये आपके यण संधि हो जाती है। देख लो इसको, यण संधि को समझ लो अच्छी तरह से, नोट कर लो इसको। ऐसे ही हम कितने ही उदाहरण बना सकते हैं इसमें के, हमको तो बस एक उदाहरण से समझ में आ जाना चाहिए, नियम याद है आपके और उदाहरण क्लियर है, तो फिर कैसा भी शब्द रख दो हम आसानी से उसका विच्छेद भी कर देंगे, नाम भी लिख देंगे कौन सी संधि है। आगे देखो, अंतिम संधि हमारी स्वर संधियों में अयादि संधि, पांचवी संधि। देखो अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है कि शुरू में ए ओ आई और औ आएगा, ये क्रम होता है संधि में। वैसे हिंदी वर्णमाला में ए आई ओ औ इस तरह से होता है, लेकिन संधि में इनको इस तरह से लिखा जाता है ए ओ आई और औ। इनके बाद यदि कोई स्वर आ जाए, कोई क्या आ जाए, स्वर कोई सा भी आ सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है समान है, समान कैसा भी आ सकता है। ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, कोई सा भी आ जाए, पहले ये होने चाहिए, तो ए के स्थान पे तो आय हो जाता है, ए और ये। ओ के स्थान पर अब हो जाता है, आई के स्थान पे देखो आय अब, और ए के स्थान पे आय हुआ था तो ए से बड़ा है आई, तो इसके स्थान पे ए की जगह आ हो जाएगा, आय। और ओ के स्थान पे अब हुआ तो औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ा है ये ओ से औ, तो ये अब है तो ये क्या हो जाएगा, आ। तो ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। कैसे, देखो जैसे मैं कहूं ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने में कौन सा स्वर है, ए, ने में कौन सा स्वर है, ए, और इधर क्या है, ए स्वर। तो देखो पहले ए ओ आई औ होना चाहिए, तो ए ओ आई औ में कौन सा है, आई, सॉरी ए, और आगे क्या है, ए, और ए कोई सा भी स्वर हो। ऐसी स्थिति में ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे आओ, आई के स्थान पे आए और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। देखो ने में के ए स्वर निकाला, और इधर तो मैंने पहले ही बताया था वृद्धि गुण और दीर्घ संधि में तो दोनों तरफ के प्लस से पहले वाला प्लस के बाद वाला दोनों स्वरों के स्थान पे परिवर्तन होता है, और यण और अयादि में पहले वाले स्वर के स्थान पे परिवर्तन होता है, पीछे वाला तो देखा जाता है कि स्वर है या नहीं। यण में तो ये देखा जाता है असमान स्वर है या नहीं, यहाँ पे तो बस ये देखना है स्वर है या नहीं। तो पीछे वाला तो यूं की त्यों उतार दो, क्योंकि बदलाव हमें केवल पहले वाले स्वर के स्थान पे ही करना है। तो अन उतार दिया। अब ए है, देखो ए ओ आई औ, ये था पहले, बाद में ए कोई स्वर है,
तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा आय, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा ए और ये न आधा और अन एक साथ मिला देंगे क्या बन जाएगा, न में ए मिला तो न पूरा, ये में ए मिला तो ये पूरा और न। आपको पता है आधे अक्षर के बाद यदि ए मिल जाता है तो वो पूरा हो जाता है, क्या बन गया नयन। आ गया समझ में। देखो ने प्लस अन तो ए है पहले फिर ए, तो ए है पहले फिर ए कोई स्वर है, ए के स्थान पे क्या कर देंगे आय, ये हमने आय कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, न आधा है ए मिल गया तो पूरा हो गया, यह आधा है ए मिल गया तो यह पूरा हो गया, फिर बचा नया। ऐसे ही देखो ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, पै में कौन सा स्वर है ओ, पै में कौन सा स्वर है ओ और उधर कौन सा स्वर है ए। देखो पै में के ओ स्वर निकालो और इधर अन उतार दो, क्योंकि इधर वाले स्वर को तो केवल देखना है हमें स्वर है या नहीं। तो ये ओ रहा हमारे और इधर कोई स्वर है, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा अब, ये अब रहा आपके ये ए और वे, ये पे आधा कर दिया, आपके आधा था क्योंकि वो निकाला, ये अन उतार दिया, एक साथ उतार देंगे, पे में ए मिला तो पूरा पे, वे में ए मिला तो पूरा वे और बचा क्या न, क्या बन गया आपके पावर। अगला देखो नई प्लस अक, नई प्लस अक, देखो नई में कौन सा स्वर है आई और आगे क्या है ए क्या है हमारा एक स्वर, तो आई के बाद ए स्वर आ रहा है, तो ये आई के बाद स्वर आ रहा है, ये आपका नियम बन गया, तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा आय। कैसे देखो न को आधा किया और इसमें के आई निकाला और इधर आप उतार दिया, केवल आई के स्थान की परिवर्तन करना है, क्या होता है आय, ये हमने आय कर दिया आय, ये न उतार दिया, इधर से आप उतार दिया हमने, एक साथ जोड़ देंगे इसको, न में आ मिला तो ना, न में आ मिला तो ना, ये में ए मिला तो ये और बचा क्या क्या बन गया नायन। और इसके बाद अंतिम उदाहरण बचता है इसमें के, जैसे मैं कहूं औ प्लस अक, औ प्लस अक, प्लस से पहले क्या है औ, ये औ है, आगे क्या है ए हमारा क्या है स्वर है, तो ऐसी स्थिति में औ के स्थान पे क्या हो जाएगा आओ, क्या बन जाएगा औ प्लस अक से पावक। कैसे देखो पै आधा किया, इसमें के औ निकाला, आगे देख लिया स्वर है या नहीं है, बिल्कुल है, अक उतार दिया आपने, औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ के स्थान पे क्या हो जाएगा आओ, क्या हो जाएगा आओ, ये आ उतार दिया हमने और ये पै और इधर से आप उतार दिया, एक साथ जोड़ देंगे, पै में ए मिला आ मिला तो पा, वह में ए मिला तो वह पूरा, बच्चा क्या बन गया पाव। ये आपके है जो अयादी संधि हो जाती है। इस प्रकार से तुम्हारी पूरी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। देखो अयादी संधि को एक बार देख लो दोबारा, ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे आओ, आई के स्थान पे आए, औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ने प्लस अन, ने में ए है इधर ए, तो प्लस से पहले ए होना चाहिए और बाद में कोई स्वर हो जो ए के स्थान पे क्या होता है आय, ए के स्थान पे क्या होता है आय, क्या बना ए के स्थान पे आय हुआ तो ये आय बन गया, एक साथ जोड़ के लिख दिया, न में ए मिला तो न पूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा और बचा क्या नया। ऐसे ही पो प्लस अन क्या बना पवन, नई प्लस अक क्या बना नायक और पौ प्लस अक क्या बना पावर। आपकी ये संधि कंप्लीट हो जाती है स्वर संधि। धन्यवाद।